इस समय मैं जैसा कि आप सब जानते हैं झमकलाल गांव जो फांसीदेवा में पड़ता है यहाँ मौजूद हूँ और मेरे साथ हमारे यहाँ के जो है विधायक दुर्गा मुर्मू जी भी उपस्थित हैं और साथ ही हमारे विधायक शंकर घोष जी जो सिलीगुड़ी से आए हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना कल रात में 8:30-9 बजे के बीच में घटी है। आप सब जानते हैं पश्चिम बंगाल माँ काली का प्रदेश है और आज काली पूजा है जिसको पूरे पश्चिम बंगाल में धूमधाम से मनाया जाता है। और कल रात को यहाँ पे मूर्ति की स्थापना करके पूजा चल रही थी, तो अचानक एक धर्म विशेष को मानने वाले पास के गांव से आकर के यहाँ पे उन्होंने झगड़ा किया, महिलाओं को पीटा, पुरुषों को पीटा, उनकी चोटें भी आई। और इसके साथ ही जो सबसे दुखद घटना है कि काली माँ की प्रतिमा को भी उन्होंने जो है तोड़ा। और हमारी आस्था है, हमारी माँ है, सो काली माँ की सिर्फ मूर्ति को नहीं तोड़ा, हमारी माँ को तोड़ा है। और इससे हिंदू समाज बहुत आहत है। त्यौहार का समय है, मैं चाहता हूँ ये हमारी स्थान की विशेषता है। अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा और अलग अलग बोली बोलने वाले लोग एक परिवार की तरह रहते हैं। ये दार्जिलिंग की खूबसूरती है। लेकिन इस खूबसूरती में कुछ असामाजिक तत्व, कुछ गुंडे यहाँ की वातावरण को खराब करना चाहते हैं, ये बर्दाश्त के बाहर है। मैंने पुलिस के ओसी और बाकी तमाम अधिकारियों से बात की है। कुछ 11 से 12 लोग अभी अरेस्ट हुआ है। बहुत सारे अलग अलग धाराएं, सेक्शन उन पे ऊपर में चार्जेस लगी है। मैंने स्पष्ट कहा है कि कानून ईमानदारी के साथ उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और यह घटना पहला और आखिरी होना चाहिए। और जिस तरह से यहाँ पे इस गांव में होते हुए रात भर जो है ट्रक चलती है, जो माफिया रैकेट चलता है, जो बालू गिट्टी का धंधा चलता है, मैंने डीएफओ से और यहाँ का जो रेंज ऑफिसर है उनसे भी बात की है। मैंने ओसी को भी कहा है आज के बाद एक भी ट्रक, एक भी इलीगल बालू का ट्रक इस गांव से होकर के नहीं जाना चाहिए। और मैंने स्पष्ट कहा है ये मेरा पहला और आखिरी बात होगा। और अगर इसके बाद भी इस तरह की घटना घटी तो उसके लिए पश्चिम बंगाल की सरकार, यहाँ की प्रशासन और यहाँ की पुलिस जवाबदेही होगी, जिम्मेदारी उसकी होगी। हिंदू समाज, हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं, सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर कोई मेरे घर में घुस के मेरी माँ के साथ दुष्कर्म करेगा, मेरी माँ को तोड़ने का काम करेगा, मेरी काली माँ के हाथ तोड़ेगा, तो फिर हिंदू समाज चुप नहीं बैठेगा। ये भी मैं स्पष्ट बोल देना चाहता हूँ। हो सकता है इस गांव में लोग थोड़े हो, लेकिन उनके साथ उनका एमपी खड़ा है। मैं चेतावनी भी देना चाहता हूं और ये मेरा सुझाव भी है, ये घटना पहला और आखिरी होना चाहिए। और जिन समाज के लोगों ने ये घटना किया है, ये जो अत्याचार किया है, ये जो दुष्कर्म किया है, मैं उन समाज के सभी बुद्धिजीवी लोगों से भी मैं निवेदन करता हूं, आप अपने समाज में सभी को साथ ले करके उनको आप समझाइए, क्योंकि ये कोई भी सभ्य व्यक्ति नहीं कर सकता। और ऐसे लोगों का, ऐसे असामाजिक तत्वों का, ऐसे गुंडों का समाज से बहिष्कार होना चाहिए। और मेरा ये आपसे निवेदन है, उन लोगों के साथ बैठ करके उनको समझाएं। मैंने पुलिस को भी कहा है, आप उनके साथ बैठ करके उनकी बुद्धि और मस्तिष्क में क्या चल रहा है उसको समझने की आवश्यकता है।